So in last class we discussed standard hydrogen electrode. We also discussed that standard hydrogen electrode is used to calculate E naught value of other half cell. Okay. So today's discussion is how to measure salam, how to measure E naught value, measure E naught. E naught is standard electrode potential. Okay. How to measure E naught, which is standard electrode potential of a half cell, बेटा. ठीक है. तो बेटा इसका आंसर ये है कि किसी भी हाफ सेल की ई नॉट वैल्यू मेजर करने के लिए यू हैव टू कनेक्ट दैट हाफ सेल with standard hydrogen electrode. Okay, how you have to connect the half cell. Connect half cell with standard hydrogen electrode. And how will you connect with these two half cells? Through external wires. Through number one, external wires, voltmeter. Two is voltmeter, and third thing is salt bridge. Voltmeter, and the third thing is salt bridge. अब इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या है ये सॉल्ट ब्रिज, क्या है वोल्टमीटर, क्या है. नहीं, ये सब होंगे तो तब कनेक्ट होगा. अच्छा, अब फॉर एग्जांपल बेटा ये क्वेश्चन है. नाउ दिस इज हाफ सेल, Cu2 प्लस Cu हाफ सेल. ये एक हाफ सेल है. ओके. और इसकी ई नॉट वैल्यू मेजर करनी है. तो हाँ, तो इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है. उसके लिए क्या करेंगे, इस हाफ सेल को हम कनेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से. तो बेटा ये वाला जो हाफ सेल है, कॉपर आयन कॉपर हाफ सेल, ये हाफ सेल ड्रॉ करें. ये आपको क्वेश्चन बोलेंगे शो बाय डायग्राम. और अब ये डायग्राम 4 मार्क्स का होगा. ठीक है. क्वेश्चन क्या होगा, शो बाय डायग्राम, एंड दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 4 मार्क्स. तो बेटा डायग्राम के लिए आप क्या करें, ये एक हाफ सेल ड्रॉ करें जिसमें कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ऑब्वियसली आपको क्या लेनी है स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए, 1 मोल/dm³ लेनी है कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन. ओके. और फिर इसमें कॉपर वायर या कॉपर रॉड डिप करेंगे बेटा. ये कॉपर सॉलिड है, तो ये कॉपर सॉलिड इलेक्ट्रोड है. ये एक हाफ सेल हो गया. और दूसरा हाफ सेल बेटा कौन सा होगा, हाँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा. तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कौन से आयंस और कौन से पार्टिकल्स होंगे, सोल्यूशन में H पॉजिटिव होगा, और H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 1 मोल/dm³. ठीक है. और फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बेटा और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस आपको बबल करनी है. तो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए. और बेटा इसमें क्या चीज मिसिंग है, इसमें प्लेटिनम वायर मिसिंग है, तो प्लेटिनम वायर प्लेस करें. ये प्लेटिनम सॉलिड है. ठीक है. अच्छा, और ये सारा जो ऑपरेशन है ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, यानी 298 केल्विन पे होना चाहिए. बेटा आप देखें ये इन दो इलेक्ट्रोड्स को देखें सामने. दो इलेक्ट्रोड्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूं थ्रू वोल्ट मीटर. इधर वोल्ट मीटर लगाएंगे, ये V इज फॉर वोल्ट मीटर. मेरा सवाल है कि क्या सर्किट कंप्लीट हो गया है, इज इट अ क्लोज सर्किट या इज इट ओपन सर्किट. क्लोज है या ओपन है, ये ओपन है ये सर्किट. ये ओपन इसलिए है कि यहां से ओपन है, ये सोल्यूशन और सोल्यूशन कांटेक्ट में नहीं है. सोल्यूशन और सोल्यूशन कांटेक्ट में आएंगे तो तब ये सर्किट क्लोज होगा. तो अब सोल्यूशन और सोल्यूशन कैसे कांटेक्ट में लाएं, उसके लिए हमें सॉल्ट ब्रिज चाहिए. सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज है फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर को किसी भी सॉल्ट सोल्यूशन में सोक करें, यूजुअली पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूशन होता है, उसमें फिल्टर पेपर को सोक करते हैं. तो वो फिल्टर पेपर पे फिर आयंस ट्रेवल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल नहीं करेंगे. फिल्टर पेपर यहाँ पे, और अगर ड्राई फिल्टर पेपर भी रख देना
तो वो वेट हो जाता है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं, वाटर के अंदर आयंस हैं। तो ये यहाँ कंडक्टिविटी आयंस की होगी सॉल्ट ब्रिज में, इलेक्ट्रॉन्स की नहीं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रेवल करेंगे? एक्सटर्नल वायर में। ऊपर जो वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे, लेकिन नीचे जो सॉल्ट ब्रिज है उसमें कौन से पार्टिकल्स ट्रेवल करेंगे? आयंस ट्रेवल करेंगे। ये सॉल्ट ब्रिज है। तो सॉल्ट ब्रिज से क्या हुआ? सर्किट कंप्लीट हो गया। गॉट इट? तो अच्छा, अब सुने बेटा, आप कंक्लूजन की तरफ है, अब भी गौर से सुने। देखो, हमने डिसाइड किया हुआ कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का कितना है? 0.0 वोल्ट। ऐसा है कि नहीं बेटा? हाइड्रोजन को हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ ना, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है। सुन रहे हैं बेटा? तो यहाँ वोल्ट मीटर पे जो भी रीडिंग आएगी, लेट से ये रीडिंग आ रही है, वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग आएगी वो दूसरे हाफ सेल को मिलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी है? 0। तो जो भी ये वोल्टेज डेवलप हो रहा है इस दूसरे हाफ सेल का हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा? कॉपर आयन कॉपर हाफ सेल का ई नॉट वैल्यू कितना है? +0.34 है, जो कि हमने वोल्ट मीटर से देख के लिखा है इधर। गॉट दिस? तो इस तरह से हम किसी भी हाफ सेल की ई नॉट वैल्यू मेजर कर सकते हैं। सिर्फ हमें उसे कनेक्ट करना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। बेटा ये डेटा भी लिख दें इसमें, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या है? सॉल्ट ब्रिज बेटा फिल्टर पेपर है। ओके, फिल्टर पेपर सोक्ड इन पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूशन। पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट सोल्यूशन में अगर फिल्टर पेपर को सोक कर दें तो सॉल्ट ब्रिज बन जाता है। ना भी पोटेशियम नाइट्रेट में सोक करें, ड्राई भी रख दें, तो वो उसमें ट्रैवल कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू आयंस और वाटर मॉलिक्यूल ट्रैवल हो जाते हैं, तो बन जाता है सॉल्ट ब्रिज। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज में बेटा ये पता होना चाहिए, आयंस कैन ट्रैवल, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट। ओके, आयंस कैन ट्रैवल थ्रू सॉल्ट ब्रिज। आयंस कैन ट्रैवल, ठीक है, ट्रैवल थ्रू सॉल्ट ब्रिज, नॉट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल वायर में ट्रैवल करेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल इन एक्सटर्नल वायर, इन एक्सटर्नल वायर। ओके बेटा, अब इस डायग्राम को देख के आपने ये डिफाइन करना है, डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा एक मिनट जी, पूछें आप। क्योंकि ये हमने स्टैंडर्ड लिया और इसकी इनॉड वैल्यू 0 है, तो देखो फिर इजी टू डिटेक्ट हो जाता है ना, ऊपर वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आ रही है फिर वो इसकी रीडिंग है, क्योंकि इसको तो 0 लिया हुआ ना। तो फिर हाँ, यस, अगर दो हाफ सेल्स हम कनेक्ट करेंगे तभी वोल्टेज डेवलप होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तभी आएगा जब दो हाफ सेल्स को हम कनेक्ट करेंगे, तो तब वोल्टेज आएगा। और वो जो वोल्टेज आया है ना, ठीक है, हाफ सेल्स को कनेक्ट करके जो वोल्टेज आया वही असल में ई नॉट है। अब जरा सुने बेटा, ये गौर से सुने इस बात को। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए रटर लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट सी द डायग्राम एंड डिफाइन व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। It is the voltage developed when a half cell is connected to, say, standard hydrogen electrode. समझ आई? व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? बेटा ई नॉट क्या है? ई नॉट असल में ये वोल्टेज है। ई नॉट क्या है बेटा? वोल्टेज डेवलप व्हेन अ हाफ सेल इज कनेक्टेड टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। बस इसको नो नीड टू, इसको रटर लगाने की जरूरत नहीं है।
जस्ट डायग्राम को देखें, ध्यान में लाएं एंड डिफाइन करें। वोल्टेज डेवलप यानी ई नॉट असल में वोल्टेज है। ई नॉट इज वोल्टेज डेवलप्ड व्हेन अ हाफ सेल develop when a half cell is connected to standard hydrogen electrode. You can write beta paper में standard hydrogen electrode को like this under standard conditions. Under standard conditions. Show by diagram. Show by diagram how to measure E naught value of फ्लोरीन फ्लोराइड हाफ सेल। बस आपने सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना, ओके। जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम बेटा। कोई भी हो सकता है, वो इतना जरूरी नहीं कि सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट कौन सा है। बेटा इसमें एक हाफ सेल में तो क्या होगा, फ्लोराइड आयंस होंगे, और फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 1 मोल पर DM³ और फ्लोरीन गैस बेटा इसमें इमर्स करेंगे, तो फ्लोरीन गैस की किस प्रेशर से बेटा करेंगे, 1 ATM। ये सब कुछ लिखना है बेटा, ओके। और फिर यहाँ पे प्लेटिनम वायर होगी, प्लेटिनम सॉलिड। और दूसरा जो हाफ सेल होगा वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का होगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेटा आपको पता है उसमें क्या होंगे, हाइड्रोजन आयंस होंगे जिनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 1 मोल पर DM³ होगी। बेटा मेक श्योर कि आपने 298 केल्विन लिखा हुआ है टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ही ऑपरेट हो रहा है। और फिर बेटा इसमें हाइड्रोजन गैस इमर्स होगी लाइक दिस। हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 ATM होना चाहिए, 1 ATM। फिर इसमें भी प्लैटिनम वायर होगी, लेबलिंग सब की देखो मैंने की है। फिर हम इसे कनेक्ट कैसे करेंगे, वोल्ट मीटर एंड सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज और वोल्ट मीटर से कनेक्ट करेंगे। एंड दिस इज हाउ द और फिर जो भी वोल्टेज डेवलप होगा वो फ्लोरीन फ्लोराइड हाफ सेल की ई नॉट वैल्यू होगी, ठीक है बेटा। ये दो हाफ सेल जब हम कनेक्ट कर रहे हैं ना तो इससे सेल बन जाता है। ये पूरा अरेंजमेंट क्या है, सेल है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये है। तो इसमें दो हाफ सेल्स हैं। हाफ सेल कहते ही इसे हैं कि दो हाफ सेल जब कनेक्ट होते हैं तो फिर उससे सेल बनता हो। चलें बेटा बस।